तो जिंदगी की मुश्किलों को दूर करने का नाम है घनश्याम उपाध्याय शो का ये फेसबुक पेज, जिसपे हम आपकी सारी बातें आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन सोल्यूशन के साथ। पितृदोष हो, कालसर्प दोष हो, या फिर किसी तरह का ब्लैक मैजिक आपके जीवन में हो रहा है जिसको आप लेके थोड़े से आशंकित हैं कि शायद किसी ने कर दिया है, या फिर कोई वशीकरण का जाल आप पर फैला रहा है, सारी समस्या दूर होगी परमानेंट सोल्यूशन के साथ। मैं घनश्याम आपके साथ, और मेरे साथ है आपकी अपनी चहेती परमानेंट सोल्यूशन वाली शिवांगी निर्भय। कैसी है शिवांगी? बहुत अच्छी। बहुत दिनों में आई, लेकिन आप आ गई आज। जी फाइनली। ठीक है शिवांगी, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कालसर्प दोष से। जी। कालसर्प दोष क्या है और इसका निवारण कैसे हो? कालसर्प दोष ऐसे तो 3500 तरीके के होते हैं, पद्म महापद्म बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर जनरल मैं बताऊं तो राहु केतु की एक्सिस में सारे ग्रह आ जाते हैं चार्ट में, तो कालसर्प दोष का योग का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पर कालसर्प योग जो है वो विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं ऐसे लोग। जरूरी नहीं है कि उनके जीवन में आप ये कहेंगे कालसर्प योग है सब चीजें खराब हों। धीरूभाई अंबानी, लता मंगेशकर, ओशो सारे कालसर्प योग वाले हैं, जवाहरलाल नेहरू जी सब विलक्षण थे। तो अब यहाँ पर ना अगर कालसर्प योग आपकी कुंडली में है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनके सॉल्यूशन भी हैं। अच्छा। तो सॉल्यूशन पे अगर मैं बात करूँ, एक छोटी सी रेमेडीज है। आपको एक नारियल लेना है, ब्लू कलर का एक कपड़ा लेना है 1.25 मीटर, और उसमें शीशा लेड आता है, तो उसको रखकर आप अपने सर से पोटली बना लेंगे, एंटी क्लॉक 7 टाइम घुमाएंगे और उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। साथ ही जो नाग गायत्री मंत्र है उसका मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, मनसा देवी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये सब करने से कालसर्प योग जो है उसको शांत किया जा सकता है। कालसर्प दोष को दूर करने के लिए हमें बाहर कहीं नहीं जाना है, घर में बैठ के ही दूर कर देना। क्या करेंगे? घर में ही करने के लिए जैसे मैंने बताया ना कि ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, घर में ही जलाभिषेक कर सकते हैं। जलाभिषेक करते हुए आप नाग गायत्री जो मैंने मंत्र बताया है उसका जाप कीजिए। आपको बहुत बहुत क्विक तरीके से आपको ये फायदा देंगे। ठीक है। मार्केट में अगला जो दोष बहुत पॉपुलर है वो है पितृदोष। हर कोई समझाता है कि भाई तेरे घर में तो पितृदोष है। ये पितृदोष किन घरों में होता है शिवांगी? पितृदोष अगर मैं बात करूं, जिन घरों में पितरों को आदर नहीं दिया जाता, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता है उनके निमित्त, वहां पर ये दोष का निर्माण होता है। साथ ही अगर मैं चार्ट पर आऊं तो सूर्य राहु एक साथ आ गए, चंद्र राहु एक साथ आ गए, तो पितृदोष का निर्माण होता है। कई घरों में आपने देखा होगा अचानक से एक पीपल का वृक्ष उगाता है। अगर ये भी किसी घर में हो रहा है तो वो पितृदोष का कारण है, वहां पर वो घर पितृदोष से पीड़ित है। घर में कलह रहता है, कोई काम नहीं बन रहे हैं, तो वही वो पितृदोष का कारण है, क्योंकि पितरों को हमने याद नहीं किया। कुल देवता कुल देवी और पितर ऐसे हैं जिनको सबसे पहले हमें मानना चाहिए। और पितरों के लिए किया गया कोई भी कार्य हमारे जन्म जन्मांतर तक चलते हैं, जन्म सुधारते हैं। तो पितरों से अपने किए गए कर्मों के लिए आप माफी मांगना शुरू करें। कई बार होता है कि हमको पता ही नहीं है, आप माफी मांगना शुरू कर दो। और अमावस्या तिथि जो होती है उस दिन आप अपनी छत पर जाएं, और छत नहीं है बालकनी है तो आप वहां जाएं, साउथ की तरफ फेस करके बैठ जाएं, और पितरों के निमित्त एक दीपक प्रज्वलित करेंगे और उसमें काले तिल डाल देंगे। आर्यमा देव को याद करेंगे जो पितरों के देव हैं। हे आर्यमा देव, पितृलोक में मेरे पितृ जो भी हैं या जो भी अतृप्त हैं उनके लिए आप तृप्त कीजिएगा, और मेरे परिवार को मुझे प्रोटेक्ट कीजिएगा। पितरों से भी क्षमा याचना करें। सिर्फ इतना भर करने लेने से भी पितृ आप पर पूर्ण कृपा बनाते हैं। साथ ही आप नारायणी श्राद्ध होता है, त्रिपिंडी श्राद्ध होता है, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर, जैसे सोरोसू का क्षेत्र है, गया है, हरिद्वार है, कहीं भी जाकर आप ये श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके जो पितृदोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन शिवांगी, पितृदोष किसी के जीवन में है, कौन कौन से लक्षण या कौन कौन से संकेत के सिम्टम उसे मिल रहे होंगे कि भाई मैं समझ जाऊं घर में कि पितृदोष हमारा लगा हुआ है? बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे चार्ट में मैंने पोजीशन बताई, बच्चे बहुत सारे आपने उपाय कर लिए, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, वो डाउन होता चला जा रहा है, या आपका बिजनेस डाउन होता जा रहा है, अचानक से जॉब छूट गई और सालों साल वो नहीं लग रही है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पितृदोष की तरफ इशारा करती हैं। मेन जो है ना, मेन परिवार में कलह रहता है। पति पत्नी के संबंध भी अच्छे नहीं रहते हैं, ऐसे में बेवजह कलह होती है उस घर में, तो ये पितृदोष के साइन होते हैं कि आपके घर में कहीं ना कहीं पितरों का श्राप लगा हुआ है। लेकिन मार्केट में शिवांगी के वाकई एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, ज्योतिष के नाम पे एक बड़ा फियर मार्केट या डर का धंधा चल रहा है। बिल्कुल, मैं ऐसा मानती हूँ। हाँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि चल रहा है। मैं इसी की हूँ, लेकिन मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वही मैं चाहूंगी कमेंट भी करेंगे, क्योंकि मैं डराती नहीं हूँ। जो भी चार्ट में पोजीशन है बताती हूँ, रेमेडीज कराती हूँ, लेकिन मैं डराती नहीं हूँ। बिल्कुल चल रहा है। इसके नाम पर बहुत बहुत बड़े बड़े ऐसी चीजें की जा रही हैं जो लोगों को बरगलाया जा रहा है। क्योंकि चीजें हैं, ग्रह नक्षत्र है, हमारे वेदों का ही हिस्सा है ज्योतिष, लेकिन उसका नाम खराब किया जा रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये है कि हाँ बिल्कुल
डर का धंधा है, लेकिन डरने वाली बात नहीं होती है। चार्ट में सूर्य भी अच्छा होता है और सूर्य भी खराब होता है। चंद्रमा बहुत अच्छा ग्रह है, चंद्रमा अच्छा भी होता है, हाँ। चंद्रमा भी खराब होता है। सिर्फ शनि राहु केतु ही खराब नहीं होते हैं, हाँ। शनि राहु केतु भी अच्छे हो सकते हैं। हाँ। बृहस्पति बहुत अच्छे देवता हैं, लेकिन बृहस्पति भी खराब हो सकते हैं। ऐसे ही सूर्य हैं, नीच के हो गए, खराब हो गए। तो ये बताने का मेरा उद्देश्य बस इतना ही है कि हर ग्रह अच्छा है और हर ग्रह खराब है, वो चार्ट में पोजीशन क्या है। तो केवल हम ये कह के कि शनि राहु केतु तुम्हारे पीड़ित हैं, अब ये सब कराओ, तो वो गलत है। लेकिन हाँ, जी। लेकिन शिवांगी, कई बार मैं देखता हूँ आपको, आप माँ की भी भक्ति करती हैं, जी। आज आप शिव की भक्ति में लीन जी, है। जी। जरा अभिषेक, जरा शिवांगी के चेहरे को दिखाएंगे तो देखेंगे कि आज शिव की भक्ति में लीन है। शिव जी। को कैसे प्रसन्न करें? शिव को प्रसन्न करने के लिए बाबा तो एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हाँ। हैं, लेकिन शिव को समझना बहुत जरूरी है। शिव का मतलब है कल्याण। तो आप कल्याण कीजिएगा, लोगों का कल्याण कीजिएगा। मेरे से जितने लोग चैंटर्स घनश्याम जी जुड़े हुए हैं, वो इस बात को जानते हैं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ उनको मेडिटेशन कराना या उनको रेमेडीज देना नहीं है। इंडिविजुअल उनकी पर्सनैलिटी पर मैं काम कर रही हूँ। मेरा उद्देश्य है कि उनका कल्याण हो, और उनका कल्याण होगा तो जगत कल्याण होगा। ठीक है, आप रेमेडी क्वीन है शिवांगी। अगर शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई खास उपाय बताएं जो एक्सक्लूसिवली आप करती हैं, लेकिन मेरे व्यूअर समझ जाएं कि मैं ये करूं और शिव देवादिदेव प्रसन्न हो जाए। बिल्कुल, मैं जो करती हूँ वो बताती हूँ। बाबा का सिर्फ नाम जप करती हूँ, सांब सदाशिव, जिसमें अंबा का भी नाम आ रहा है। अच्छा। सांब सदाशिव। और जो ये त्रिपुंड है, ये बाबा के लिए भी है और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के लिए भी है। अच्छा। इसमें जो बिंदु है बीच में रेड, ये हाँ। माँ त्रिपुर सुंदरी है। ये जो काली बिंदी है, ये माँ काली है। ये अच्छा। सब कुछ माथे पर लेकर धारण करके, तो जब मैं शिव को मान रही हूँ, माँ को मान रही हूँ, तो मैंने धारण कर लिया उनको। सबसे बड़ी चीज है, मैंने शिव को ही धारण कर लिया। मैंने कल्याण, शिव का जो अर्थ है कल्याण को धारण कर लिया। जगत कल्याण के लिए जो मुझसे हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में सारे काम कर रही हूँ, पैसे भी लेती हूँ, लेकिन उतने ही लेती हूँ जितनी मुझे जरूरत है। अच्छा। उतनी ही जेब ढीली कराती हूँ। अगर मैं किसी से 5100 ले रही हूँ तो 51 भी ले रही हूँ। ऑन कैमरा बता रही हूँ, 51 रुपए में भी किसी गरीब का भी काम कर रही हूँ। 51,000 तो नहीं ले रही हो अभी? नहीं, अभी 51,000 नहीं ले रही हूँ। हाँ, लेकिन 21,000 ले रही हूँ। अच्छा। तो ये बता रही हूँ कि मैं 51 रुपए वाले का भी काम कर रही हूँ, तो वो हो गया कल्याण। जगत कल्याण के लिए भी कर रही हूँ। तो शिव का अर्थ जो है कल्याण है। शिव को अगर अपने अंदर आपने धारण कर लिया, उस किसी भी ईश्वर की आप पूजा कर रहे हैं, उसको धारण करो, उसके विचारों को, उनके गुणों को धारण करो। शिव जी के जो गुण हैं, अच्छा, शिव को मैं घर पे रह के कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? सीधी सी बात। बिल्कुल, शिव के लिए आप घर पे रहिएगा और पार्थिव शिवलिंग बना लो मिट्टी का। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग डेली बनाओ, डेली उनकी पूजा करो। माता पार्वती ने ऐसे ही प्रसन्न किया था। अच्छा। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करी थी। पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करो, जल से अभिषेक करो। अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं, शहद से अभिषेक करो। अच्छा। आपको रोग हैं, घृत से, घी से अभिषेक करो। पैसा चाहिए? पैसा चाहिए, लाल अनार के दाने अपने। अच्छा, लाल वाली बताओ ना, फिर से बताओ ना ये वाली रेमेडी, लाल अनार के अगर दाने। किसी को पैसा चाहिए और अपार पैसा चाहिए और हर फ्राइडे आता रहे, एक हाँ। हफ्ते में, मैं खुद करती हूँ। अच्छा। हाँ, आता है, खूब आता है, भर भर के। हाँ। तो ये क्या करना है आपने, लाल अनार के 108 दाने निकाल लो। फ्राइडे को आप शिवालय जाओ। अच्छा। ये घर पर नहीं करनी है, शिवालय जाएंगे। शिवालय में आप श्री बोलते हुए 108 दाने अर्पित करेंगे बाबा के लिए, और वहां से वापस आ जाएंगे। आप देखेंगे अचानक से कहीं से आपके स्रोत खुलेंगे, आय के अच्छा। स्रोत खुलेंगे और लक्ष्मी। रेगुलर करना है आपको। और यही एक और उपाय बताती हूँ, गन्ने के रस से बाबा का अभिषेक करो। कब कब? आप फ्राइडे कर लो ये भी, और श्री यंत्र का अभिषेक कर लो गन्ने के रस से। ये भी माँ लक्ष्मी की कृपा को, माँ अम्बा की कृपा को बढ़ाता है। और बहुत बहुत गति से, तीव्र गति से वो ऊर्जा आपको महसूस होगी कि मेरे पर भर भर की कृपा हो रही है। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज हैं, आप पूरे विश्वास के साथ आप कीजिएगा। आपको माँ जो अम्बा हैं और बाबा दोनों की पूर्ण कृपा मिलती है। जो ललिता माँ है, माँ ललिता, जैसे मैंने बताया ना, श्री विद्या, तो श्री का मतलब ही पैसा है। आप श्री विद्या में चले जाओ। अगर किसी को पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, माँ ललिता का मतलब है प्लेफुल। ललिता जो है ना, प्लेफुल, तो आपके जीवन में आनंद भी होगा और भोग से मोक्ष की यात्रा कराती है। आपको सारे ऐश्वर्य सुख देंगी माँ, भोग देंगी सारे। और फिर आपको शिव के आप उपासक हो, तो वो फिर आपको ये भी बता देंगे मृत्यु जो है वो अंतिम शाश्वत है, तो इसलिए भोग भोग लिया, आप चलो मोक्ष की तरफ। ठीक है, तो भोग से मोक्ष की यात्रा हो रही है, लेकिन इसी बीच एक यात्रा, एक डर, एक भय, एक कौतूहल, या फिर एक अनकहा सा
एक ऐसा सच जो हम सब सोचते हैं कि हमारे पे तो नहीं हो, जी। ब्लैक मैजिक बिल्कुल बहुत डर आता है। बिल्कुल। ब्लैक मैजिक होता है शिवांगी? ब्लैक मैजिक होता है, ये गंदी क्रियाएं होती हैं और इसमें ना जैसे राक्षस और जो बेताल वगैरह इस तरह से उनको सिद्ध करके आत्माओं को, अतृप्त आत्माओं को उनसे करवाई जाती हैं। तो बिल्कुल होती हैं, हर तरीके के हैं और गंदे गंदी क्रियाएं हैं ये अच्छा। बिल्कुल होती हैं। अब जैसे स्पेसिफिक टाइम पीरियड होते हैं उनमें ये क्रियाएं और ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं। अब ये होली आ रही है तो कुछ होली आ रही है, होली पे आपको बच के रहना है। होलिकाष्टक स्टार्ट हो चुकी है। इस टाइम पीरियड में ये बहुत होंगी, चौराहों पे बच के निकलो, वहां ये पड़े होंगे, नींबू पड़े हैं, कहीं मिर्ची पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, आपने देखा होगा। होली पे इस तरह की क्रियाएं होती है, बहुत होती फुल है, मून होता है ना, फुल मून होता है और अच्छा। इस टाइम वो एक्टिवेट हो जाती है एनर्जी। तो होली पे हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है? होली की अगर मैं बात करूं तो होली पे सावधानी के लिए आप जब भी निकलें तो जैसे मैं ये प्रोटेक्शन हर समय अपने साथ रखती हूँ और ये बहुत ही 200 रुपए, मात्र 200 रुपए में आप इसको तैयार कर सकते हो और 200 से भी कम रुपए में। शिवांगी क्या क्या है इसमें? जी बिल्कुल, इसमें रक्त गुंजा हम इसे है। खोल नहीं सकते हैं डब्बे को? खोल सकते हैं, फिर ऐसे नहीं कर पाऊंगी, गिर जाएंगे। अच्छा। तो रक्त गुंजा है इसमें, ये देखिएगा। यहाँ पर बाबा की रुद्राक्ष भी है अभिमंत्रित, यहाँ पर फिटकरी है, यहाँ पर कपूर है, मोर पंख है जो नेगेटिव एनर्जी से दूर रखता है और इसमें काली गुंजा भी है। तो ये सारी चीजें लेकर चलती हूँ। अब मैं इतनी जगह चलती हुई आई, गाजियाबाद से नोएडा आई, मुझे नहीं पता रोड में कहाँ कहाँ एंटिटीज कहाँ घूम रही है, मुझे नहीं पता ना। तो माँ देवी का जो दुर्गा कवच है वो तो मैं डेली करती हूँ, ललिता कवच करती हूँ, पर ये हर समय अपने साथ रखती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। ये तो बहुत महंगी किट होगी। बिल्कुल महंगी नहीं है, सिर्फ 200 रुपए और उससे भी कम में आप बना सकते हैं। हम घर में बना लेंगे, हमें शिवांगी की जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत नहीं है, आप खुद और लोग ये ना सोचे कि हमने ब्रांड की प्रमोशन करने लगे। बिल्कुल नहीं, ये ब्रांड भी नहीं है, ये ब्रांड भी नहीं है, ये मेरा ही बनाया हुआ है, आप बना सकते हैं। इसके लिए आप ये जो सामान सब मैंने इसमें बताया क्या है वो लाओ और रखो, और रखकर होली की रात्रि में भी आप बना सकते हो। ग्रहण काल होगा, जैसे ग्रहण काल में बना सकते हो, होली की रात्रि में बनाना अब इसे, क्योंकि उससे पहले नहीं। होली की रात्रि में इसको बना लो, नहीं बना पाओ नवरात्रि में बना लो, आगे तक के लिए काम करेगा, लेके जाओ साथ। इसमें आपने सिर्फ हनुमान चालीसा पूरा पढ़ लें, या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, या दुर्गा कवच कर सकते हैं, या हनुमान कवच, शिव कवच, जिस भी आराध्य को आप पूज रहे हैं उसी आराध्य का, कृष्ण कवच, आप कवच का पाठ करो पूरा, इसको सामने रखो और उसके बाद ये अभिमंत्रित हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, अपने साथ जहाँ लेकर जाओ वहाँ ले जा सकते हैं। घर में कई मेंबर है तो सबको रखनी है किट। हाँ, अपनी अपनी किट बनाओ। और स्पेशली अगर जैसे आपको आराध्य ना पता हो तो आप नरसिंह मंत्र से कर सकते हैं। अच्छा। नरसिंह भगवान का मंत्र होता है, उस मंत्र को पहले आप शिव जी के पास जाएंगे, गुरु बनाएंगे, उसको मंत्र लेकर आएंगे, क्योंकि मैं आप सबकी गुरु नहीं है ना, ऑनलाइन बता रही हूँ। तो आप शिव जी के पास जाएं, गुरु बनाएं, नरसिंह मंत्र से इसको अभिमंत्रित कर लें, बहुत प्रभावी है ये हर होली का जिक्र आपने किया, तो होली में कौन सा रंग है इस बार जो मतलब मल दे तो फिर बल्ले बल्ले हो जाए? होली के रंग की बात करूं तो इस बार पीला और जो ऑरेंज कलर होता है, येलो ऑरेंज, वो कलर, क्योंकि जो जुपिटर है वो इस साल के आगे राजा होने वाले हैं, सूर्य का रंग भी येलो ही है और वहाँ मंगल देव जो है वो सेनापति बनेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो येलो और ऑरेंज कलर से आप होली खेलिएगा, आपके जीवन में कहते हैं ना पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस सब कुछ आएगी, क्योंकि रंगों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। हमारे चक्रा के भी 7 रंग होते हैं, हमारे जो चक्र हैं उनके भी 7 रंग हैं, सूर्य की रश्मियों के भी रंग हैं, तो रंगों का बहुत बड़ा रोल प्ले है। लेकिन होली की कोई एक ऐसी रेमेडी शिवांगी, क्योंकि आप जानते हैं पैसा बहुत पूछता हूँ, होली की एक ऐसी रेमेडी जो पैसे की बस बरसात कर दे, छप्पर फाड़ के पैसे के लिए भी बताती हूँ और प्रोटेक्शन के लिए भी बताती हूँ। होली पर जो हम होलिका दहन करते हैं वहाँ की राख आपको लेके आनी है, राख लाकर उसको लाल कपड़े में बांधकर आप अपने लॉकर में रख दो। ऐसा अगर आप कर देंगे पैसा आपके पास भर भर के आएगा। सीरियसली ऐसा करने से। अब अगर मैं दूसरी रेमेडीज पे आऊं तो उस रेमेडीज के लिए यहाँ पर बताना चाहती हूँ, होली की राख लाएं और जैसा मैं त्रिपुंड लगाती हूँ तो त्रिपुंड आप नहीं लगाते हैं, आप सिर्फ हल्का सा टीका लगा लेंगे, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए है। आप अगर थर्ड आई पर भी नहीं लगा पा रहे हैं टीका, आप विशुद्धि पे लगा लो, वो नहीं दिखेगा, आप अनाहत पे लगा लो, अनाहत का तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, हर चक्रा पे आपने टीका लगा लिया, नहाने के बाद डेली लगा लो घर से बाहर निकलते में। तो राख ले आए उस दिन, वो राख अच्छी खासी ले आओ, आप स्टोर कर लो उसको, अगली होली तक चल जाए भर के, तो ये आपको प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि होलिका दहन की जो स्टोरी है ना, होलिका माँ प्रहलाद को लेके बैठी थी, पवन देव ने उनका दुपट्टा उड़ा दिया, तो
बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है ये, अगर आप लेकर आ रहे हो। हमारे वेदों में या हमारे सनातन धर्म में कोई भी त्योहार या कोई भी चीज ऐसी ही नहीं है। और यहाँ पर एक चीज अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी, होली जो है वो बाहरी उत्सव बिल्कुल नहीं है, आंतरिक उत्सव है। अपने अंदर गुणों की होली खेलो, अच्छे अच्छे गुण लाओ, अच्छे अच्छे विचार लाओ, अपने आस पड़ोसियों को संत हो गई हो शिवांगी, संत हो गई हो भाई। नहीं, संत हो गई हूँ भैया। अब मेरा माइंडसेट ऐसा है कि इस दुनिया में ही नहीं रखता। आत्मा से परमात्मा का मिलन हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान में वही चलता है। लेकिन शिवांगी, कर्जा भी लोगों की जिंदगी में इस कदर हो गया है कि लोग सुसाइड अटेम्प्ट तक कर रहे हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जी जी। कर्जे को दूर करने की होली के दिन की एक बढ़िया सी रेमेडी मेरे व्यूअर्स। होली के दिन आपको क्या करना है, आप हनुमान मंदिर जाएंगे। हनुमान मंदिर जाकर आप पहले वहां बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर 7 पाठ कर लेते हैं बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपको 1 पाठ तो करना ही है। अच्छा। 1 पाठ करने के बाद आप उनको बनारसी पान आता है मार्केट में, तो बनारसी पान अर्पित करेंगे। अगर किसी को बनारसी नहीं मिल पा रहा है तो फिर नॉर्मल मीठा पान ले आओ। पहले ट्राई बनारसी पान के लिए करना है, वो अर्पित करेंगे। वो अर्पित करने के बाद आप उनको 2.5 लड्डू का भोग लगाएंगे। जैसे 2 लड्डू और हाफ 2.5 लड्डू, जैसे 2.5 लड्डू का भोग लगाएंगे और उसमें आप लौंग लगा देंगे। लड्डू के 1 जोड़ा लौंग का 2 लड्डुओं में, 1 जोड़ा लौंग का दूसरे लड्डू में, मतलब ऐसे 4 हो गए। अब जो हाफ लड्डू है उसमें 1 लौंग, 5 लौंग, इस तरीके से लगा के आप उनको भोग लगाएंगे। उनके पैरों का सिंदूर लेंगे, अब राइट पैर का, दाहिने पैर का आप सिंदूर लेके, माता सीता भी हो उस मंदिर में, ये देख लेना, माता सीता के पैरों में लगा देंगे। उनके भी राइट पैर के टो में लगाएंगे, जो अंगूठा रहता है। लगाते में सांस नहीं लेनी है, इतनी प्रक्रिया में। दूसरी, जब आपको सिंदूर लगाना है, हनुमान चालीसा में तो चलेगी सांस, आप सिंदूर जब ले रहे हैं तो आपने सिंदूर लिया, 1 सांस ली, अब दूसरी नहीं लेंगे। अच्छा, उसी में आपको सिंदूर लगा देना है। ऐसा करने से और फिर तुरंत उस विष को बोल दें कि मेरा कर्जा बहुत ज्यादा है या परेशान हूँ, रिलीज हो जाए। माँ सीता के आशीर्वाद से सब कुछ संभव हो जाएगा। माँ सीता ने ही उनको अष्टसिद्धियां नवनिधियां दी हैं, है ना। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो आपका ये काम हो जाएगा। ये कुछ छोटी सी रेमेडीज है और बहुत प्रभावशाली है। ठीक है, अब इसको वाइंड अप करेंगे, लेकिन शनि के कष्ट को भी दूर करना है। संक्षेप में बताइए, घर में ही रह के शनि के प्रभावों को हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो शनि के प्रभावों को दुरुस्त करने के लिए आप अपने कर्मा को बैलेंस करो, कर्मा ठीक करो, कर्मा के लिए माफी मांगना स्टार्ट करो। दूसरी चीज ये है, शनि देव के लिए आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, शिव आराधना कर सकते हैं, तब भी आपके शनिदेव कंट्रोल हो जाएंगे। साथ ही आप बजरंग बाण का, अब जैसे बहुत सारे लोग, घनश्याम जी कहते हैं कि बजरंग बाण का पाठ हर किसी को नहीं करना चाहिए, पर अगर किसी का शनि बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आप बिल्कुल पाठ कीजिएगा। ये शावर मंत्र है और होली के दिन इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। ग्रहण काल में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करो, फिर एवरी डे आप करो, आपके शनिदेव आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। ठीक है, तो ढेर सारी बातें कम समय में, यही होता है, गागर में सागर भर देती हैं शिवांगी। आप आते में बहुत अच्छा लगता है। होली की अग्रिम शुभकामनाएं, होली के रंग आपके जीवन में बस सभी को, हमारे फेसबुक फैमिली को मेरी तरफ से, घनश्याम जी की तरफ से और हमारे चैनल उसकी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में रंग रंग भर के लाए, खुशियां लाए, सौहार्द लाए और आपके जीवन के जो कष्ट हैं उसको होली की राख में जला के राख कर दे। तो देखा आपने, ये एस्ट्रोलॉजर भी है, ये संत भी है, अभी एंकर भी बन रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच शिवांगी। यही से वाइंड अप करते हैं। आप आती है, हमें अच्छा लगता है, मुस्कुराती है तो और अच्छा लगता है, और अगली बार आप जल्दी आ रही हैं। ठीक है, तो आज की इस बातचीत को यही वाइंड अप करना है। और आप जानते हैं बिल्कुल अनफिल्टर्ड होता है, बिल्कुल रॉ होता है, जो हम चाहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो कुछ भी होता है, फंबल से भरा हुआ हमारा ये चिट चैट आप पसंद कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आप सबका। याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।